नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज हम आपको वो विभत्स तस्वीर और सरकार की हर एक दावे के पोल को खोल करके रख देने वाला ऐसी घटना से अवगत करा रहा हूं जिसे सुन करके आप भी सरकार की तारीफ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। न सरकार की तारीफ हो सकती है, न सरकार के सारे सिस्टम की तारीफ हो सकती है। जी हां, बछवाड़ा से एक खबर है रानी 2 पंचायत में, जहां लोग अब इस लॉकडाउन के शिकार हो रहे हैं। कोरोना के शिकार तो हो ही रहे थे, अब लॉकडाउन के शिकार हो रहे हैं। मजदूर वर्ग का एक परिवार जो अपने छोटे छोटे नाजुक 5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चों को जब भोजन देने में असमर्थ हो गया तो उसने अपनी इहलीला समाप्त कर ली। जी हां, यह घटना पिछले रविवार के देर शाम को हुई है, जो कि आपको हमने न्यूज के माध्यम से बताया था, लेकिन उसे तब तक पुलिस हत्या या आत्महत्या के उलझनों में पड़ी थी। मैं साफ किए देता हूं, चूंकि हमारे संवाददाता दीपक कुमार राय ने उस घटनास्थल तक पहुंचने की पूरी कोशिश की और घटनास्थल से लेकर के घरों तक, उस व्यक्ति के घर तक पहुंच करके जो जमीनी हकीकत बयां किया है वो आपको झकझोर के रख देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये तो एक उदाहरण है पूरे बिहार प्रदेश की, पूरे देश में ऐसी व्यवस्था अब हो चुकी है। लॉकडाउन के मारे लोग भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं और लोग रोजगार से बेरोजगार की तरफ हो गए। बेरोजगारी की हालत यह हो गई है कि उनके पास अब 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं है। रानी 2 पंचायत के महेश मांझी, जिनके पिता ब्रह्मदेव मांझी हैं, उनका पूरा परिवार पिछले 3 या 4 दिन से भूखा सो रहा था, तो समाज की वो तस्वीर सामने निकल करके आई है जिसे आप कभी सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, ये वो तस्वीर है, समाज का वो विभत्स चेहरा है जिसमें पड़ोसी क्यों लोग कहेगा कि हमारा कोई पड़ोसी है, क्यों कहेगा कि हमारा कोई मुखिया है, क्यों कहेगा कि हमारा कोई सरपंच है। और वार्ड कमिश्नर, बताया जा रहा है कि वार्ड कमिश्नर भी उसी समाज से हैं, नाम है साबो देवी, वार्ड नंबर 3 के वार्ड कमिश्नर हैं। उनको पता नहीं चला कि यह परिवार पिछले 3 दिन से 72 घंटे से नाजुक नाजुक बच्चे भूखे सो रहे हैं। सरकारी व्यवस्था का यह आलम है कि पिछले 19 मई को सामुदायिक किचन वहां स्टार्ट किया गया और राजनीति ऐसी कि 20 तारीख को वही सामुदायिक किचन को उठा करके फतेहा पहुंचा दिया गया और गरीब भूखमरी के कगार पर तड़पते रहे। उनके आगे से बनी बनाई भोजन को उठा करके फेंकने वाली सरकार से आज मैं पूछना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में गरीबी से तंग हाल होते हुए जो लोग हैं, उनकी जो आज ये दशा हुई है, जो ये विभत्स तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देखिए, कितने छोटे छोटे और नाजुक बच्चे हैं। रूह कपा देने वाली ये घटना है, शर्मसार कर देने वाली घटना है। जो पूरा परिवार 3 दिनों से भूखा था, पत्नी ने कहा कि भोजन का इंतजाम कीजिए। महेश मांझी लोगों के पास पहुंचे, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं। रोजगार की गारंटी करने वाली नीतीश कुमार की सरकार से पूछना चाहती है बीटी न्यूज, आप रोजगार की बात करते हैं? शर्मानी चाहिए ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वाली सरकार को। रोजगार के नाम पर तो लूट खसोट शुरू से मचा आया है। आप मनरेगा की बात करेंगे, मनरेगा में बेगूसराय में लाखों करोड़ों की घटनाएं, घोटाले हो चुके हैं, कोई नहीं पूछने वाला। नगर वहां से आयुक्त का लेटर आता है, उसको कोई नहीं देखने वाला। खैर, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं इस बिंदु पे बात करना चाह रहा हूं कि आज लॉकडाउन ने एक गरीब बेबस मजदूर की जिंदगी छीन ली। इसका जिम्मेदार आखिर कौन? हमारे रिपोर्टर दीपक कुमार ने जब वहां के अंचलाधिकारी नेहा कुमारी से बात किया तो नेहा कुमारी कह रही है, सुनिए नीतीश जी,
सुनिए, आप मुख्यमंत्री हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, गद्दी पर बैठे हैं। स्थानीय विधायक सुरेंद्र मेहता को भी सुनना पड़ेगा, उन्हें भी सुनना पड़ेगा कि वो सरकार के हिस्सा हैं। और बड़ी अरमान से, बड़ी उम्मीद से विधायक को वहां पे जिताया गया था। लोगों के दिलों में एक अरमान था कि कमल का फूल खिले, लेकिन ये अरमान को इस तरीके से रौंदा जा रहा है कि आज मासूम फूल से कोमल चेहरे के होठों पर रोटी नसीब नहीं। हमारे अंदर वो हिम्मत भी नहीं है दोस्तों कि इस पूरी घटना को बयां करें। मैं खुद सहम सा गया हूं, इस घटना को स्तब्ध सा हो गया हूं, और आप भी शायद स्तब्ध हो जाएंगे। 72 घंटों से भूखा बच्चा बिलख रहा था। पत्नी ने कहा कोई व्यवस्था करो। व्यवस्था करने जब वो अपने पड़ोसी के यहां कर्ज मांगने गया तो कर्ज किसी ने नहीं दिया। मुखिया दीपंकर कुमार, महेश प्रसाद शाह सरपंच, वार्ड नंबर 3 के वार्ड सदस्य शाभो देवी कहां थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आपको पता चलता है? ठीक बात है कि बीडीओ साहब हो गए, सीओ साहिबा हो गई, ये इन लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत जगह फंसे होते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे थे? क्यों नहीं जानकारी दिया? बछवाड़ा के सांसद प्रतिनिधि ने क्यों नहीं आवाज उठाई, क्यों नहीं देखने की कोशिश की? मैं प्रभाकर कुमार राय की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं पहुंचे थे? क्यों नहीं उन्हें जानकारी मिलती है? ऐसे जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि का क्या फायदा? वो पति, वो महेश मांझी जमींदारी बांध बाया नदी के पास जाकर के एक पेड़ में, जब उसे कोई उपाय नहीं समझ में आया कि मैं अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाऊं, तो उसने अपने गर्दन में अपनी गमछी लगा करके फांसी के फंदे पर झूल गया। यह है वो लॉकडाउन का चेहरा। इसे ही हासिल किया है आपने। यह तो महज एक उदाहरण है दोस्तों, न जाने कैसे कहां कहां इस तरीके की घटनाएं घट रही होंगी। आज यह संज्ञान में आया है। सामुदायिक किचन को हटा देंगे, कैसे चलेगा काम? इतने बड़े प्रखंड में कोई सामुदायिक भवन नहीं। आप देखिए पूरी तस्वीर और देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, परिजन क्या कह रहे हैं, और कितने छोटे मासूम बच्चों के शरीर से लिपटा हुआ वो कफन, जिसे देख करके आप ये कहेंगे कि ऐसी सरकार का कोई फायदा नहीं। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा बीडी न्यूज के साथ और देखिए ये पूरी तस्वीर और पूरी घटना। मम्मी ने कहा था पापा को खाना जुगाड़ करने के लिए, तो पापा गया खाना जुगाड़ करने के लिए, उधर ही रह गया। 2 दिन से भूखे थे हम सब। 2 दिन से आप लोग भूखे थे? हाँ। किन्हीं के तरफ से कुछ मदद मिली थी आप लोगों को? नहीं। क्या रोजगार नहीं चल रहा था? नहीं, रोजगार नहीं चल रहा था। लॉकडाउन की वजह से रोजगार नहीं चल रहा, बंद था। क्या आपको राशन कार्ड है? हाँ। राशन मिलती है? राशन मिलती नहीं, अभी मिला नहीं हमको। महीना मिलता है, मिलेगा। क्या आपको प्रधानमंत्री आवास है? हाँ, दिया। पिछले 2-3 दिनों से आप लोग भूखे प्यासे थे। हाँ। घटना घटित होने के बाद किन्हीं की तरफ से कोई मदद मिली है आपको? नहीं। अभी तक कुछ मदद नहीं। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? करण कुमार। आपके कुल कितने भाई बहन हैं? 4 भाई 2 बहन। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हमको मदद दीजिए, हमको रोटी नहीं हमको भेट रहा है। सब ये बता। 2-3 दिन से भूखल था बाल बच्चा। अब कहा कि जो खाने के लिए दिए, तो खाए ले मांगल तो बस कल हम आ रहे हैं खाए ले लगे। तो काम लॉकडाउन में काम हले नहीं है, तब घर में बैठल हले सब, तो कमेते कहाँ से? मांगल परिवार बस जा कल आ रही हो, हम खाने की व्यवस्था करके। तो व्यवस्था की करते होने जाकर बाद झूल गए। 2-3 दिन से भूखे प्यासे सभी लोग थे? तब भूखे प्यासे थे, तब काम ने रोजगार हियाँ के दे है, गरीब का मदद करे।
कर्जो मांगे गए कर्जो न दें के दे इनको किन्हीं की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? कोई नहीं। घटना घटित होने के बाद क्या इनको कुछ पारिवारिक लाभ दिया गया, कोई मदद दिया गया? कोई नहीं दिया कुछ नहीं। कुल कितने बाल बच्चे थे जिनकी मृत्यु हुई थी? 6 गो बाल बच्चा है। क्या नाम था उनका? महेश नाम था। मदद मांगने गए तो कोई मदद भी नहीं की? नहीं, कितना मदद करेगा, तो ले ले था कर्जा बहुत। आपका क्या नाम है? हम उषा देवी नाम। आपके कौन लगते थे? हमारे देवर है। उसका मिल नहीं रहता, काम हो नहीं रहता, काम कहाँ से करता रहो? हाँ, कितना दिन एक दिन काम करता है, 4 दिन बैठे रहता है, वो कहाँ से पूरा होगा? 5-5 बच्चा है घर में, है कहाँ से पूरा करेगा वो? इसी हाल में जो है देखते देखते उससे हद से ज़्यादा हो गया, वो अपना जीवन हत्या कर लिया। घर परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं था? खाने के लिए जब 4 दिन 5 दिन पे एक दिन काम करेगा तो वो मजदूर कहाँ से 5 बच्चे 6 बच्चे को पालेगा, अपना पत्नी को संभालेगा उसको? है स्थिति क्या गुजरेगा? इसी को लेकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम कहेंगे जो उसका बच्चे को जो है सो अपना रोटी दे। हैं कैसे उसका बच्चा पलेगा? 10 कम से कम 15-16 साल का होगा तभी तो काम लायक होगा बच्चा। अभी कहाँ काम करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-15 साल इसका परवस्ती कौन लेगा? रोटी चाहिए। हाँ, आपका क्या नाम है? अरविंद पासवान। सब बाल बच्चे रोता, खाना मांगा तो उसको बोला, हम उसको मम्मी बोला तो कहे आ रहे हैं, तो बस किया रहते हैं वो ने की कर लिया, नहीं कर लिया। काम रोजगार नहीं रहा, ऐसा में कहीं करू जाएगा कौन रोजगार अभी गरीब के। 3 दिन से भूखे प्यासे थे? एकदम भूखे, कुल रोता। किन्हीं के तरफ से कोई मदद नहीं? मदद तो नहीं। घटना घटने के बाद किन्हीं के तरफ से कोई मदद मिली है? कुछ नहीं, कोई भी नहीं दिया है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? कुल छोटा छोटा बहुआ है। कमाने खाने वाला कोई नहीं? कोई नहीं उसको सहारा कोई भी नहीं। सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? उसको काम देना, खाना देना, और कहते हैं। 2 दिन से हम लोग भूखे थे। बोल रसे से जोर से बोल।